को लेकर के लगातार हंगामा मचा हुआ है पश्चिम बंगाल में। ममता बनर्जी लगातार ये उन पर आरोप लग रहा है ये मुस्लिम विरोधी कामकाज कर रही है। निश्चित रूप से देखिए, अब बंगाल में चुनाव होने जा रहा है, मस्जिद के नाम पर हो रहा है, वंदे मातरम के नाम पर हो रहा है। ये सारे के सारे चीज़ें बंगाल जीतने के लिए भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी मिलजुल करके ये नापाक कोशिश कर रहे हैं। वहाँ जब अयोध्या में बाबरी मस्जिद के नाम पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दे दिया तो वो विवादास्पद नाम पर मस्जिद नहीं बननी चाहिए। मैं तो आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि यदि आप मस्जिद बनाना चाहते हो तो वीर अब्दुल हमीद के नाम से मस्जिद बनाओ, मिसाइल मैन के नाम से मस्जिद बनाओ। मैं खुद चंदा दूंगा, सनातनी ब्राह्मण होने के नाते चंदा देंगे आप? निश्चित रूप से। मैं धर्मनिरपेक्ष हूँ। हिंदुस्तान का ये धर्म, हिंदुस्तान की सियासत, हिंदुस्तान देश के संविधान से चलता है और संविधान के दायरे में सबको मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर, गुरुद्वारा बनाने का अधिकार है। हाँ। वो अपना मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर बना सकते हैं। नहीं, अगर हुमायूं ने गलत किया है तो उसको जेल में क्यों नहीं डाल दे कोलकाता पुलिस या बंगाल पुलिस? अब आप बताइए, यह मुद्दा भारतीय जनता पार्टी जिंदा रखना चाहती है। वो जो कबीर है, हुमायूं कबीर, वो भारतीय जनता पार्टी के चुनाव निशान पर भारतीय जनता पार्टी के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के लिए चुनाव लड़ चुका है, कमल निशान पर चुनाव लड़ चुका है। तो आज नरेंद्र मोदी को दूसरे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की ज़रूरत है जो हिंदू मुस्लिम कर सके। चूँकि ओवैसी बंगाली नहीं जानते हैं, बंगाल पर ओवैसी का कोई प्रभाव नहीं है। चूँकि बंगाल की जनता पढ़ी लिखी है, वो जात, बिरादरी और धर्म के नाम पर बंटना नहीं चाहती है। वह बंगाल का विकास चाहती है और बंगाल का विकास वर्तमान मुख्यमंत्री कर रही हैं। तो क्या बंगाल में अब ध्रुवीकरण की राजनीति की जा रही है? निश्चित रूप से ध्रुवीकरण की राजनीति की जा रही है, निश्चित रूप से किया जा रहा है। आपको बताऊं कि ये भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी के इशारे पर हुमायूं कबीर बोल चुके हैं क्या बीजेपी वालों के साथ? बिकने की बात नहीं, नेता की मैं बात कर रहा हूँ, हुमायूं कबीर की बात कर रहा हूँ। जैसे बिहार में ओवैसी का प्रयोग करते हैं, उत्तर प्रदेश में उनका प्रयोग नहीं चल पाता है। उत्तर प्रदेश में ओवैसी का कोई प्रभाव नहीं है। उसी तरह से ओवैसी का प्रभाव जो वेस्ट बंगाल में नहीं है ममता बनर्जी के सामने, तो एक दूसरा ओवैसी तैयार किया गया हुमायूं कबीर के नाम पे। आप समर्थन में है मस्जिद जो बन रहा है? मस्जिद जो बन रहा है बाबरी के नाम पर नहीं। आप नहीं चाहते कि बाबर के नाम पर मस्जिद बने? आप बताइए, बनना चाहिए, लेकिन सबको समझा बुझा करके मेरा बाबर के नाम पर मस्जिद बनाइएगा जो आक्रमणकारी था, भारत को लूटने का काम किया है। एक ब्राह्मण होकर के बाबर का नाम ले रहे हैं। एक बात बताइए कि बाबर को किसने लाया हिंदुस्तान में? यह राजा राजवाड़ों का देश था, तब हिंदुस्तान नहीं था। छोटे छोटे महाराजा होते थे, राजा होते थे। उन लोगों ने अपने दुश्मनों को परास्त करने के लिए बाबर को लाया। चंद वोट के लिए बाबर को समर्थन दे रहे हैं, बाबर के नाम पे मस्जिद बनवा रहे हैं। मैंने कहा कि यह भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर हो रहा है, यह नरेंद्र मोदी के इशारे पर हो रहा है। वहाँ वोटों को ध्रुवीकरण करने के लिए कि हिंदू, अगर ये मुसलमान मस्जिद की बात कर रहे हैं तो हिंदू वोटों का पोलराइजेशन भारतीय जनता पार्टी के